हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज का आपका टॉपिक है सामान्य कीमत और इसकी विशेषताएं। नॉर्मल प्राइस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉर्मल कीमत यानी नॉर्मल जो प्राइस है वो क्या होता है, सामान्य कीमत। आज के बाद इस वीडियो में आप इसी के बारे में सीखेंगे। प्यारे बच्चों, जो सामान्य कीमत है किसी वस्तु की सामान्य कीमत वह कीमत होती है जो किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति की शक्तियों के स्थायी संतुलन द्वारा दीर्घकाल में निश्चित होती है। यानी कि जो सामान्य कीमत, जो नॉर्मल प्राइस क्या है, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसमें जो है डिसाइड होती है और मांग और पूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर, जो इसका स्थायी संतुलन के आधार पर ये कीमतें निर्धारित की जाती हैं। तो सामान्य जो कीमत है वो किसी वस्तु की सामान्य कीमत वो होती है जो किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति की शक्तियों के स्थायी संतुलन द्वारा दीर्घकाल में निश्चित होती है। ये हो गया इसका अर्थ सामान्य कीमत का। अब यहाँ पर मार्शल ने अपने विचार व्यक्त किए हैं सामान्य कीमत के बारे में। मार्शल के शब्दों में सामान्य कीमत वह कीमत है जिसके निर्धारण की प्रवृत्ति तब प्रकट होती है जब मांग तथा पूर्ति की शक्तियों को परस्पर एक दूसरे के बराबर होने का पूरा समय मिल जाता है। ये कहना है प्रोफेसर मार्शल का। यहाँ पर सामान्य कीमत, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि सामान्य कीमत क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पर अभी आप सीख रहे हैं सामान्य कीमत, नॉर्मल प्राइस। सामान्य कीमत वास्तविक कीमत नहीं बल्कि संभावित कीमत होती है। ये क्या है, जो नॉर्मल प्राइस जो है, नॉर्मल प्राइस क्या है, ये प्रोबेबल प्राइस होती है। जो सामान्य कीमत है वो संभावित कीमत होती है। यानी जो वस्तुएं हैं उनकी सामान्य कीमत क्या है, वो संभावित कीमत होती है, अर्थात ये वास्तव में कभी नहीं पाई जाती है बल्कि दीर्घकाल में इसके प्रचलित होने की संभावना होती है। दीर्घकाल में, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इसके प्रचलित होने की संभावना होती है। तो ये यहाँ पर आपने सीखा कि सामान्य कीमत के बारे में, और अब आप सीखेंगे सामान्य कीमत की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स, सामान्य कीमत की विशेषताएं। सामान्य कीमत की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सामान्य कीमत की विशेषताएं जो है वो दीर्घकालीन कीमत, इसकी विशेषता ये भी है कि ये दीर्घकालीन कीमत होती है, स्थायी कीमत होती है और पूर्ति का अधिक प्रभाव होता है इस पर, सीमांत तथा औसत लागत के बराबर होती है, वस्तुओं का
स्वभाव कैसा है इस पे इसके निर्भर करती है, और संभावित या काल्पनिक कीमत इसको भी इसकी एक विशेषता है। तो सबसे पहला है दीर्घकालीन कीमत। दीर्घकालीन कीमत। दीर्घकालीन कीमत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉस्ट। सामान्य कीमत दीर्घकालीन कीमत कहलाती है। ये सामान्य कीमत जो है वो उसकी पहली विशेषता है कि ये दीर्घकालीन कीमत कहलाती है, और दूसरी विशेषता इसकी है कि ये स्थायी कीमत होती है। स्थायी कीमत। सामान्य कीमत का निर्धारण मांग तथा पूर्ति के स्थायी संतुलन द्वारा होता है। यानी इसका जो निर्धारण जो है मांग तथा पूर्ति के स्थायी संतुलन द्वारा होता है, इसलिए ये स्थायी कीमत होती है। इसमें बाजार कीमत की भांति परिवर्तन नहीं होता है। जिस तरह से मार्केट प्राइस में चेंज होते रहते हैं, वहां पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये जो सामान्य कीमत जो है वो बाजार कीमत की भांति इसमें परिवर्तन नहीं होते हैं, ये एक स्थायी कीमत होती है। तो ये परमानेंट कॉस्ट है। थर्ड पॉइंट का पूर्ति का अधिक प्रभाव। पूर्ति का अधिक प्रभाव उस पर पड़ता है, यानी कि सप्लाई जो है, सप्लाई कैसी है पे डिपेंड करती है सामान्य कीमत। ये सामान्य कीमत पर वस्तु की मांग की अपेक्षा पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी इस कीमत पर जो है पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है। ये पूर्ति सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट सीमांत तथा औसत लागत के बराबर होती है। जो सामान्य कीमत है वो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट सामान्य कीमत जो है वो कीमत सीमांत यानी मार्जिनल सीमांत तथा औसत लागत, यहां पर सीमांत कीमत तथा औसत कीमत। सीमांत तथा औसत लागत के बराबर। यानी जो इसका फोर्थ पॉइंट है, यानी चौथी विशेषता क्या है सामान्य कीमत की, जो सीमांत तथा औसत लागत के बराबर होती है। जो सामान्य कीमत है वो सीमांत तथा औसत लागत के बराबर होता है। सामान्य कीमत वस्तु की सीमांत लागत तथा औसत लागत के दोनों के बराबर होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुओं का स्वभाव। नंबर 5 है वस्तुओं का स्वभाव। ये कीमत जो है सामान्य कीमत वस्तुओं का स्वभाव
पर भी निर्भर करती है। सामान्य कीमत केवल उन्हीं वस्तुओं की होती है जिन्हें दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है। ये वस्तुओं के स्वभाव पर निर्भर करती है, यानी जो दोबारा जिन्हें उत्पन्न किया जा सकता है उन्हीं की जो है वो सामान्य कीमत होती है। नेक्स्ट है लास्ट संभावित नंबर, लास्ट है 6 संभावित अथवा काल्पनिक संभावित अथवा काल्पनिक कीमत। ये कीमत जो है, सामान्य कीमत जो है वह वो क्या है, संभावित होती है। सामान्य कीमत एक संभावित कीमत, प्रोबेबल प्राइस होती है, अर्थात ये वास्तव में विद्यमान नहीं होती है बल्कि दीर्घ काल में इसके स्थापित होने की आशा की जाती है। ऐसे इसी तरह इसको हम वास्तविक कीमत कहते हैं, यानी कि जो संभावित अथवा जो काल्पनिक कीमत है वो सामान्य कीमत एक संभावित कीमत होती है, अर्थात ये वास्तव में विद्यमान नहीं होती है बल्कि दीर्घ काल में इसके स्थापित होने की आशा की जाती है। इसे वास्तविक कीमत कहा जाता है। इसको हम जो है वास्तविक कीमत भी कहते हैं। वास्तविक, ये इसका संभावित कीमत को हम वास्तविक कीमत या काल्पनिक कीमत या वास्तविक कीमत कहते हैं। तो इस तरह से ये आज के टॉपिक में इतना ही आप पढ़ रहे थे, सामान्य कीमत और उसकी विशेषताएं, नॉर्मल प्राइस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।